कश्मीरी मुस्लिम पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। जो होना था वो ऑलरेडी प्लान्ड था और जो कराया उसमें सारे कश्मीरी मुस्लिम शामिल हैं। आतंकवाद का धर्म होता है और ये सारों को पता है कि ये मुस्लिम जो हैं इनका कोई पहला धर्म है तो आतंकवाद। सारे मदरसे बंद कर दो भी, शिक्षा के लिए तो है मदरसा, तो आप स्कूल सरकारी जितने हैं खोल दो। मदरसे में जो पढ़ाई लिखाई के सिलेबस हैं, जो किताबें हैं, जो कोई करिकुलम है, उस करिकुलम को बदलो। नहीं तो आप देश में हर रोज एक टेररिस्ट, एक क्या हजारों लाखों टेररिस्ट पैदा कर रहे हो हर रोज। कांग्रेस तो रहने लायक कोई पार्टी रह नहीं गई है। ये सबसे गंदी, और आज की डेट में इसका नेता जो है उससे बड़ा गंदा नेता कोई नहीं होगा। वो सबसे गया गुजरा आदमी है और उसको तो इस देश में पता नहीं सरकार ने उसको क्यों परमिशन दे रखा है रहने का। उसे तो निकाल बाहर करना चाहिए था। अचानक वो बीच में आके बोलता है कि साहब सीज फायर हो गया। वाई सीज फायर, वाई डिड नॉट यू, क्यों नहीं आपने पाकिस्तान पर दबाव डाला कि भाई इस तरह की हरकत तुम बार बार क्यों करते हो, और पैसा क्यों दिया आपने, फिर IMF का लोन कैसे दे दिया उसी दिन। हिंदू राइज करेगा तो एक अलग अखंड भारत के अलावा पूरे वर्ल्ड का विश्व गुरु बनने वाली बात है। हिंदू इतने अच्छे हैं कि वो किसी से ज्यादती नहीं करते, वो अपने बुद्धिमत्ता और अपने ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ते हैं। उनका कोई वो आसमानी किताब से कोई मतलब नहीं है जिस तरह से ये करते हैं। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। पाकिस्तान ने 22 अप्रैल को जिस तरीके से पहलगाम में कायराना हरकत की, भारत ने उसका रिटेलिएशन किया। अब कहीं ना कहीं बात आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन वहीं जिस तरीके से टारगेट किलिंग की गई, धर्म पूछा गया, कपड़े उतरवाए गए, कलमा पढ़वाया गया, और जब ये सब नहीं कर पाए तो वहाँ के पुरुषों को मारकर महिलाओं को साफ तौर पर यह कह दिया गया कि जाकर मोदी को बता देना। इसके बाद अब कहीं ना कहीं भारत ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और हमारी सेना जो है वो डटकर मैदान में खड़ी रही। लेकिन उसके साथ ही अब जिस तरीके से भारत पाकिस्तान में सीज फायर लागू हो चुका है, उससे अब तमाम तरीके के सवालात बनते हुए नजर आ रहे हैं और जानेंगे कि आखिरकार इसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है और किस तरीके से ये पूरा मामला है और किस तरीके से ये पूरा सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सर, हैं ये जो IG पोस्ट से रिटायर्ड है, तो इनसे जानेंगे कि आखिरकार ये जो एक पेचीदा मसला चल रहा है इसका क्या एक कंक्लूजन निकलेगा और किस तरीके का ये पूरा माहौल, किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है। आखिरकार पूरा मामला जो है किसके पक्ष में जाएगा, POK का जो मामला है वो किसके पक्ष में जाएगा, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम RK सिंह है, मैं रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूँ। मैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस था। मैं इस सिलसिले में आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी प्रधानमंत्री आज तक रहे हैं उनमें सबसे समझदार, बुद्धिमान और दूरदर्शी प्राइम मिनिस्टर आज की डेट में हमारे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। और वो चीज़ों को बहुत बारीकी से समझते हैं। उनको पता है कि हमारा देश जो है आज़ादी के बाद से ही वेस्टर्न फोर्सेस के द्वारा प्रताड़ित हो रहा है इनडायरेक्टली, क्योंकि वेस्टर्न फोर्सेस ने देश को बांटा रिलीजन के नाम पर, और हिंदू और मुसलमान के नाम पर उन्होंने 2 कंट्री बनाई, जिसमें से पाकिस्तान में सारे मुस्लिम जाने चाहिए थे, लेकिन जो उनके एजेंट्स थे नेहरू, उनके द्वारा, और गांधी जी भी उसमें शामिल हैं, उन लोगों ने मिलकर इस देश से हिंदुओं को बाहर, मुस्लिमों को बाहर नहीं जाने दिया, यहाँ रहने दिया। जबकि उनके लिए एक अलग कंट्री बनी थी, उन्हीं की मांग पर, मुस्लिमों की मांग पर पाकिस्तान बना था, तो सारे मुस्लिम चले जाने चाहिए थे, पर ऐसा हुआ नहीं और लाखों करोड़ों हिंदू मारे गए इसमें राइट्स के दौरान। तो इस तरह से वो जो सिलसिला है वो आज तक जारी है। पाकिस्तान के पीछे ये सारी फोर्सेज जो वेस्टर्न फोर्सेज हैं वो हैं, अमेरिका भी उसमें शामिल है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ब्रिटेन जो था वो फोर फ्रंट पे था, वेस्टर्न कंट्रीज़ का वो लीडर हुआ करता था। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद थोड़ी सिचुएशन चेंज हुई तो अमेरिका नंबर 1 हो गया, मोस्ट पावरफुल कंट्री हो गया। लेकिन आज भी अमेरिका का जो डॉक्ट्रिन है, मेन फिलॉसफी जो है वो यही है कि भारत को दबा के रखना है। और भारत को दबाना सिर्फ भारत के लिए नहीं है। मैं आपको एक
बहुत बड़ी बात बता रहा हूं जिसको लोग बोलते नहीं हैं और जानते भी नहीं होंगे। ये चीज़ जो है हिंदुओं के खिलाफ है। हमें बांटा गया हिंदू मुस्लिम करके, उसके पीछे भी यही राज था, यही कारण था। और जब से भारत को आज़ादी मिली है तब से हमारे पीछे ये लोग पड़े हैं कि इसको दबा के रखो, अगर इसको उठने दिया तो ये एक अलग बड़ा फोर्स बन जाएगा। इसलिए आज तक आप देखिए जितने भी इंसिडेंट हुए हैं हिंदुस्तान में वो किसी न किसी तरह से करवाए जाते हैं और पाकिस्तान पर आज तक कभी कोई दबाव नहीं डाला गया। हमारे ऊपर दबाव डाला जाता है, हमें 65 के बाद 66 में शिमला एग्रीमेंट करा दिया जाता है, हमारी सारी जीती हुई ज़मीन जो थी वो हमें वापस करनी पड़ती है, सब कुछ हमसे लिया गया। पाकिस्तान का उसमें सब भला ही भला हुआ, फ़ायदा हुआ, हमारा नुकसान हुआ। 71 वार के बाद देखिए इतने उनके 1 लाख सैनिक पकड़े थे हम लोगों ने तकरीबन, और वो हमने छोड़ दिया और बदले में हमने कुछ नहीं लिया। हम चाहते उस समय तो पीओके ले सकते थे बदले में, लेकिन वो हम नहीं ले पाए क्योंकि हम पर दबाव कुछ ऐसा था कि साहब आप दे दो, जो कुछ है सब दे दो। और जिस तरीके से ये मैं बोल रही हूँ कि जब 93,000 सैनिक जो थे घुटने पे आ गए थे तो भारत ने उस टाइम पे एक्शन के लिए, जहाँ तक आप बात करती हैं, देखिए उस समय हमारा नेतृत्व इतना स्ट्रांग नहीं था, हम इकोनॉमिकली भी इतने स्ट्रांग नहीं थे। ये चीज़ मोदी जी के समझ में जिस दिन वो प्रधानमंत्री बने उसी दिन आ गई थी। आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने इकोनॉमी पे काम करना शुरू किया, हमें फाइनेंशियली मजबूत बनाने की कोशिश की ताकि हम इस स्थिति में हो कि हम पर कोई दबाव न डाले। देखिए आप रशिया और यूक्रेन की वार हो रही है, उसमें रशिया पर दबाव है कि साहब आप इकोनॉमिकल प्रेशर रहता है कि साहब आप इससे बिजनेस नहीं कर सकते, आप उससे तो नेचुरली जब देश में पैसा ही नहीं होगा तो कोई लड़ेगा क्या। तो मोदी जी इस बात को समझ रहे थे, उन्होंने सारी चीज़ें की और हमारे भीतर भीतर उन्होंने जो अपने तैयारी करनी थी, हर तरह की तैयारी, मैन्युफैक्चरिंग से लेके और अदर डेवलपमेंट सब वो कर रहे थे। उन्हें पता था कि कुछ न कुछ तो ऐसी भी स्थिति आएगी और वो स्थिति आ गई इस बार। दबाव अब उन पर इसलिए नहीं है जो ट्रंप ने किया। देखिए उनकी जो डॉक्ट्रिन है ना वो उसी को फॉलो कर रहा है। बाइडेन बदल गए लेकिन डॉक्ट्रिन नहीं बदला, डॉक्ट्रिन वही है, हिंदुस्तान को दबा के रखना है। आप देखिए अचानक वो बीच में आके बोलता है कि साहब सीज फायर हो गया। वाई सीज फायर, वाई डिड नॉट यू, क्यों नहीं आपने पाकिस्तान पर दबाव डाला कि भाई इस तरह की हरकत तुम बार बार क्यों करते हो, और पैसा क्यों दिया आपने, फिर IMF का लोन कैसे दे दिया, उसी दिन लड़ाई चल रही है आपने लोन दिया। ये तो ऐसा दिखाता है क्लियर कट कि उनकी जो डॉक्ट्रिन है उसके आधार पर वो काम कर रहे हैं और उसी आधार पर, उसी डॉक्ट्रिन से वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान को किसी तरह से रोका जाए। आज की डेट में अगर हिंदुस्तान और आगे बढ़ जाता है, पाकिस्तान में इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत हैं, वो बलूचिस्तान भी टूट जाएगा, खैबर पख्तून भी टूट जाएगा, तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तो उनके काम का नहीं रहेगा। पाकिस्तान जब इतने टुकड़े हो जाएंगे तो काम का नहीं रहेगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान को किसी तरह अब रोको, दबाओ, वो आगे न बढ़े। और इसीलिए उसने अनाउंस कर दिया कि साहब मैंने, वो कोई खुदा बना हुआ है वर्ल्ड का। यहाँ पर एक सवाल है कि जिस तरीके से आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ, सब ये कह रहे हैं कि भारत का जो एम था आतंकियों को खत्म करना था, ज़रूरत क्या है लड़ाई होने की, युद्ध होने की, अटैक होने की। तो इस बात में कितना दम नज़र आता है, क्योंकि POK अभी भी उनके पास है और अभी सीज फायर का जो एक तरीके से प्रेशर बनाया गया, लेकिन उसके बाद भी उल्लंघन हुआ। कल रात में, कल शाम को उल्लंघन हुआ पाकिस्तान की तरफ से। तो क्या लगता है पाकिस्तान इतनी आसानी से मान जाएगा, या POK लेने की बात अभी भी PM मोदी कर रहे हैं? पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो मानता भी नहीं है और उसको मानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो तो दूसरे के हाथ, वो पपेट है, दूसरे के हाथ का खिलौना है। जो वेस्टर्न कंट्रीज चाहती हैं वही वो करता है। वेस्टर्न कंट्रीज का आज की डेट में इंटरेस्ट ये है कि वो अफगानिस्तान उनके हाथ से निकल चुका है, ईरान उनके हाथ में है नहीं, तो बगल में एक यही बचता है पाकिस्तान। अब वो चाहते हैं कि इसको किसी तरह अपने कब्जे में रखें ताकि चाइना को न्यूट्रलाइज करें। पर ये भी देखिए विडंबना है कि चाइना का भी इंटरेस्ट पाकिस्तान में है,
वो भी अपना सीपैक उधर से चला रहा है। अमेरिका भी चाहता है कि हम पाकिस्तान को अपने हाथ में रखें। तो ये तो वो पाकिस्तान अपने आप बिखर के रह जाएगा। चाइनीज़ अपना पैसा मांगेंगे थोड़ी देरों में, और आईएमएफ का लोन ये चुका तो कभी पाएगा नहीं। तो लेकिन हमें दबा के रखना, जो डॉक्ट्रिन है ना, जो ओरिजिनल डॉक्ट्रिन है, जो अंग्रेजों की दी हुई है, वो चली आ रही है अप टू यूएसए के साथ साथ, वो है हिंदुओं को दबाना। हिंदू राइज करेगा तो एक अलग अखंड भारत के अलावा पूरे वर्ल्ड का विश्व गुरु बनने वाली बात है। और हिंदू इतने अच्छे हैं कि वो किसी से ज्यादती नहीं करते, वो अपने बुद्धिमत्ता और अपने ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ते हैं। उनका कोई वो आसमानी किताब से कोई मतलब नहीं है जिस तरह से ये करते हैं। यहाँ पर एक सवाल और रहेगा। अभी जैसे हम कुछ मुस्लिम एरिया में गए थे तो वहाँ पर साफ तौर पर उनका ये मानना है कि मुसलमानों को कहीं ना कहीं विक्टिम बनाया जा रहा है, और हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ एंगल नहीं था। सिक्योरिटी क्यों हटा दी गई पहलगाम से, ये सरकार की साजिश है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि सरकार की साजिश है कि वहाँ पर पहले फोर्स हुआ करती थी, अब फोर्स नहीं है, तो इसमें ये कैसे? देखिए, एक चीज़ और मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, बहुत साफ, मैंने बहुत जगह लिखा भी है और टीवी चैनल्स पर भी मैं बोला हूँ, कश्मीरी मुस्लिम पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। 2000 लोग पकड़े गए हैं उसके NIA के द्वारा। 2000, क्या 2000 लोगों के बीच से एक भी आदमी नहीं निकल के बता सकता था कि साहब यहाँ कुछ होने वाला है? वहाँ पर 42 पर 42 ऐसे जगह बनाए थे छिपने के लिए, और वहाँ खाना पीना रहने का सारा प्रबंध किया हुआ था। वो एक आदमी कर ही नहीं सकता, एक एक के लिए 10-10, 20-20 आदमी चाहिए। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, वहाँ पर जगह जगह पर फोर्सेस रहती हैं, पुलिस रहती है, लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ा टूरिस्ट प्लेस था और वहाँ पर जो छावनी है वो भी 3 से 5 किलोमीटर के बीच में है। और वो कश्मीरी भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने बचाया है, जो भी लोग बचे हैं आतंकियों के हाथ से, तो वो उन्होंने बचाया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो किसी ने नहीं बचाया किसी को। जो होना था वो ऑलरेडी प्लान्ड था, और जो कराया उसमें सारे कश्मीरी मुस्लिम शामिल हैं। वहाँ का जो SHO है, देखिए वो जगह ओपन नहीं थी टूरिस्ट के लिए। जब कोई जगह ओपन की जाती है टूरिस्ट के लिए तो उसकी इंटीमेशन सभी को दी जाती है ऊपर तक, और वो वहाँ से डायरेक्शन इशू होता है कि ठीक है, वहाँ पर कितनी ज़रूरत है फोर्स की उतनी डिप्लॉय करो। तो जब SHO बताएगा ही नहीं कि वो जगह ओपन है टूरिस्ट के लिए, तो फिर वहाँ फोर्स डिप्लॉय नहीं होगी। इसका मतलब SHO से लेके SP और DG तक, ये जो DG है JNK का, ये आदमी पपेट है किसी बहुत पावरफुल नेता का। इसको हमेशा प्राइड पोस्टिंग मिलती है, और उसके खिलाफ इंक्वायरी भी शायद शुरू होगी कि उसने चंडीगढ़ वगैरह में कई जगह अरबों रुपए का संपत्ति अर्जित किया है। खैर, वो तो भ्रष्टाचार में जो भी है, तो उसको भी पता होना चाहिए कि भाई इतनी बड़ी जगह पर जहाँ इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे हो सकते हैं एज ए टूरिस्ट, आप वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है, ये तो उसके देखने की बात है ना। उसने क्यों नहीं देखा? और कश्मीर पुलिस सारी की सारी ऑलमोस्ट मोर देन 70-80% तो मुस्लिम है वहाँ जो डिप्लॉयड हैं। तो भाई उनकी ड्यूटी बनती थी ना, उन्होंने क्यों नहीं बताया? तो इसके पीछे रहस्य यही है, और ये एक सोची समझी साजिश थी कि साहब ये होना है, ये कराना है, और इसके लिए वो तैयार थे। सब तरह से उन्होंने मैनेज कर लिया था। अब ये बेचारे टूरिस्ट मारे गए उसमें। यहाँ पर एक सवाल ये भी है, जिस तरीके से टारगेट किलिंग हुई, जिसमें हिंदू मुस्लिम कलमा पढ़वाया गया, नाम पूछा गया, कपड़े उतरवाए गए, और ये भी कहा जाता है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि आपका बहुत एक्सपीरियंस रहा, आपने कई युद्ध देखे, कारगिल देखा और तमाम ऐसे ताशकंद देखा, तो आपको क्या लगता है कि इसमें कितनी सच्चाई है और इस पर पॉलिटिकल प्रेशर कितना होता है? हमारे देश के जो पॉलिटिशियन हैं, आधे से ज़्यादा इनको जेलों में डाल देना चाहिए, क्योंकि मिलिटेंट का और आतंकवाद का धर्म होता है, और ये सारों को पता है कि ये मुस्लिम जो हैं, इनका कोई
पहला धर्म है तो आतंकवाद। इनको मदरसे में शुरू किया जाता है। देखिए सबसे छोटा बच्चा जो है, जो समझेगा एक बात, माँ को माँ बच्चा समझता है, तो वो बचपन से, बुढ़ापे में नहीं उसको माँ बोलता है। तो ये चीज़ इनको सिखाई जाती है मदरसों में, और मदरसों में सिखाया जाता है कि ये काफिर है, इसका गला रेत देना है तुम। ये उनकी किताब में लिखा हुआ है। और बहुत से जो समझदार पढ़े लिखे मुस्लिम है वो भी कहते हैं कि हमारा जो किताब है वो इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देता है, उसी के आधार पर ये होता है। तो धर्म तो है, और धर्म इसलिए मैं तो बार बार बोलता हूँ सरकार को कि सारे मदरसे बंद कर दो। भाई शिक्षा के लिए तुम है मदरसा, तो आप स्कूल सरकारी जितने हैं खोल दो, जितने उनको चाहिए, इवन फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाओ सबको, लेकिन मदरसा बंद कर दो। उनकी जो मदरसे में जो पढ़ाई लिखाई के सिलेबस हैं, जो किताबें हैं, जो करिकुलम है, उस करिकुलम को बदलो। नहीं तो आप देश में हर रोज एक टेररिस्ट, एक क्या हजारों लाखों टेररिस्ट पैदा कर रहे हो हर रोज। सर यहाँ पर अगर पॉलिटिकल एजेंडे के हिसाब से देखा जाए तो जिस तरीके से अब कांग्रेस फिर से सरकार पर सवाल, जब तक फायरिंग चल रही थी, युद्ध चल रहा था, तब तक सब साथ में थे। कांग्रेस को तो डिसबैंड हो जाना चाहिए। उनके जो गुरु थे, जिनको ये महात्मा गांधी बोलते हैं, वो खुद ही बोल गए थे कि कांग्रेस को डिसबैंड कर दो। तो कांग्रेस तो रहने लायक कोई पार्टी रह नहीं गई है। ये सबसे गंदी, और आज की डेट में इसका नेता जो है, उससे बड़ा गंदा नेता कोई नहीं होगा। वो सबसे गया गुजरा आदमी है, और उसको तो इस देश में पता नहीं सरकार ने उसको क्यों परमिशन दे रखा है रहने का। उसे तो निकाल बाहर करना चाहिए था। सर इसके पीछे सोच क्या हो सकती है? क्योंकि जब तक देखिए अटैक चल रहा था तब तक साथ थे कि हम देश के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, लेकिन जैसे ही अटैक खत्म हुआ, आप कह रहे हैं कि सत्र बुलाया जाए, तमाम तरीके की बातें। ही इज एन एजेंट ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। चाइना से तो उसने MOU साइन कर रखा है। अब उस MOU में उसने क्या साइन किया आज तक किसी को बताया है? वो क्यों नहीं बताता? जो वो पार्लियामेंट चाहता है इस इशू पर डिस्कस करने के लिए, तो उस इशू को पहले डिस्कस करें ना कि MOU में क्या लिखा है। वो नहीं करेगा। तो वो उन सबों का मकसद देखिए ये है कि वो पाकिस्तान और चाइना को जानकारी देना चाहते हैं। मोदी जी के यहाँ से कोई चीज़ लीक होती नहीं जनरली, कोई छोटी मोटी हो जाए तो बात अलग। तो वो जानना चाहते हैं कि इनकी स्ट्रेटजी क्या है, क्या करना चाहते हैं ये लोग आगे। तो पार्लियामेंट में तो सवाल करेंगे, आपको जवाब देना है, आप चुप नहीं रह सकते। तो इसलिए वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट बुला के इनसे पूछा जाए और ये बताएं कि अब करना क्या चाहते हैं। तो वो चीज़ वो लीक कर देंगे वहाँ चाइना को और पाकिस्तान को। सर यहाँ पर एक बात ये भी है, जैसे सेना है, भारतीय सेना है, जब से मोदी सरकार आई है कहीं ना कहीं फ्री हैंड मिला है सेना को, इसके पहले नहीं मिलता था। तो लोगों को ये लगता है कि सरकार, बीजेपी सरकार जानबूझकर सेना को अपनी तरफ कर रही है, या फिर एक छवि जो कांग्रेस की थी वो भी धूमिल होती हुई नजर आ रही है। तो इसमें क्या आप लोग को लगता है कि झुकाव बीजेपी, क्योंकि हर सेना का जो सैनिक है वो बीजेपी का एजेंट तो है नहीं कि वो बीजेपी की तारीफ कर रहा है, तो इसके पीछे का एक वाजिब जो मोटिव है वो क्या है? नहीं, इसमें तो भाई ये तो गए गुजरे लोग हैं। ये कांग्रेस हुआ, समाजवादी हुआ, इस तरह के, और तमिलनाडु में वो DMK, ये लोग गए गुजरे हैं। इन लोगों को तो बहुत बुरी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो कहते हैं ना, देखिए फोर्स में किसी तरह का कोई झुकाव किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ नहीं होता है। मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरे हाथ में हथियार है, सामने कोई हमारे क्राइम कर रहा है, और मुझे कहा जाता है कि नहीं नहीं तुम गोली नहीं चलाओगे। तो जब मैं गोली नहीं चलाऊंगा तो ये राइफल लेके मैं क्यों खड़ा हूँ? और क्राइम होते मैं देख सकता हूँ? नहीं देख सकता। तो यही बात है कि आज की डेट में जो सरकार है उसने कहा है कि भाई अगर क्राइम होते देखते हो तो तुम फ्री हो, गोली चला सकते हो। तो हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है, मैंने एक डिस्कशन में TV चैनल पे बोला है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछना चाहिए कि तुमने किस आधार पर ये निर्णय लिया कि सितंबर तक इलेक्शन हो जाना चाहिए JNK में। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, ना तुम्हें कोई जानकारी है, और तुमने आदेश दे दिया सरकार को कि इलेक्शन कराओ। जबकि इलेक्शन नहीं होता तो थोड़े दिन और चलता तो वातावरण बदलता, लोगों में सोच बदलती। देखो सबसे बड़ी बात ये है कि सोच बदलना जरूरी है।
मैं एक आदमी को कपड़े तो पहना सकता हूँ, लेकिन उसकी सोच नहीं बदल सकता एक दिन में। कपड़े तो मैं एक सेकंड में को अच्छा ला के सबसे बढ़िया कपड़ा पहना दूं, लेकिन उसकी सोच का क्या करूंगा? सोच के लिए समय चाहिए, और वो समय सुप्रीम कोर्ट ने हमें नहीं लेने दिया। हम चाह रहे थे कि गवर्नर रूल के साथ इस तरह के लोगों को मोटिवेट करते हुए एक सोच पैदा करें कि भाई तू देश के लिए सोचो। तो ये लोग होने नहीं दिए, सुप्रीम कोर्ट इनके साथ मिली हुई थी। चंद्रचूड़ ने तो यह आदेश दिया क्यों है? तो मैं तो अगर मुझ में वो क्षमता होती तो मैं उसको खड़े करके पूछता चौराहे पे कि तुम इसका जवाब दो। सर यहाँ पर एक और सवाल रहेगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपका क्या कहना है? जिस तरीके से पूरा एग्जीक्यूट किया गया, सेना वहाँ पर डटी थी और अचानक से सीज फायर हो गया, तो क्या सेना का मनोबल कहीं डगमगाया हुआ? क्योंकि जिस तरीके से एक होता है ना कि जोश और जज्बे की इस बार पीओके को ले लेना है, और तमाम तरीके के ऐसे सपने एक सैनिक के मन में होते हैं, वैसा कुछ? सैनिक के मन का सपना नहीं है ये पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा ये फीड किया जाता है। बहुत से चैनल्स हैं जो उनके इशारे पे काम करते हैं। तो इस तरह की बात, ऐसा कुछ कोई रिटन, देखिए फोर्स जो करती है ना वो रिटन ऑर्डर पे करती है, उसको कोई वर्बल ऑर्डर जनरली नहीं चलता है वहाँ। तो रिटन ऑर्डर उनको यही था कि भाई हमको टेररिस्ट के हाइडआउट्स जो हैं और उनके कैंप्स जो हैं उनको डिस्ट्रॉय करना है। टारगेट दिया गया था, ये मारना है। उसके बाद सरकार का जो पॉलिसी था वो ये था कि वी विल वेट, वी विल आइडेंटिफाई अनदर टारगेट्स ऑफ मिलिटेंट्स, और उनको हम टारगेट करेंगे, उसके अलावा हम कहीं और गोलीबारी नहीं करेंगे। तो उसके पहले ही जब सेकंड राउंड का कुछ होता, उन्होंने रिटेलिएट कर दिया। तो जब आप रिटेलिएट करेंगे, जब आप हम पे गोली चलाएंगे, तो हमने तो फ्री हैंड दिया हुआ है फोर्स को कि भाई आप भी मारिए, कोई बात नहीं है, ये दिया ही गया है आपको इसी काम के लिए। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम का मुद्दा यहाँ पर देश में चल रहा है, और जैसे मुसलमानों की कुछ ऐसी सोच है जो कहीं ना कहीं अपने देश के हित में नहीं है, पाकिस्तान के तरफ जाते हुए नजर आए। चाहे इजराइल और जब फिलिस्तीन का लड़ाई हो रहा था तब भी उनकी तरफ झुकाव देखने को मिल रहा था। अभी जैसे युद्ध खत्म हुआ या फिर सीज फायर लागू हो गया, तब फिर से सोच बदलती हुई नजर आ रही है। तो इन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? किस तरीके से इनको एकजुटता में रहना चाहिए, या फिर जिस तरीके से एक नफरत की राजनीति समाज में फैल रही है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि सबसे पहले सारे मदरसे बंद कर दो, मुस्लिमों में एक रेफरेंडम करा दो कि भाई तुम्हारी ईमानदारी से भारत के साथ रहने की इच्छा है या पाकिस्तान के साथ तुम जुड़ा रहना चाहते हो, तो तुम फ्रीली, तुमको कुछ पैसा भी देंगे, तुम पाकिस्तान जाना चाहो चले जाओ, लेकिन दे मस्ट वाउच कि दे आर नेशनलिस्ट, वो राष्ट्रवाद के साथ जुड़ेंगे। ये अगर वो वाउच करें तो उनको रहने दो, नहीं तो निकाल बाहर करो। क्योंकि 100% मुस्लिम देशद्रोही नहीं है, लेकिन बहुत सारे हैं। तो वो उनको वाउच करना चाहिए कि दे विल रिमेन एज इंडियन एंड लॉयल टू इंडिया। और ये जितने मदरसे हैं बंद कर दो और उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा की तरफ जाने दो, क्योंकि वहीं से वो ब्रीडिंग ग्राउंड है जहां से मिलिटेंट और टेररिस्ट पैदा होते हैं। देखिए सर ने पूरी जानकारी दी किस तरीके से पूरा एक सिनेरियो बन रहा है, चाहे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो, जो सीज फायर का मुद्दा हो, या पाकिस्तान और भारत का मुद्दा, और चाहे अमेरिका किस तरीके से दबाव बनाता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जानकारी सर ने दी। और आप ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पर। आपके लिए ऐसी जानकारी भरी खबरें हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।